ਸਾਡਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਮੰਗੀ ਤੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮੰਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੈਸੀਅਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਦਿਨ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਘਰ ਬੈਠੀ ਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਅਫਸੋਸ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਿਆ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਗੱਲੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਰੀਬ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 6 ਸਾਲ, ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਿਆ ਹੈਗਾ। ਆਲਰੇਡੀ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਹੁਣ ਖਾਲੀ ਹੱਥ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੇਸ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1 ਰੁਪਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਕੇਸ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1 ਰੁਪਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। I received that divorce paper on my door. I was shocked too. I say, oh my God, this is a big fraud. Oh my God, this is a big fraud. ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੀ ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ what they were doing ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਸੀ, ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂਟਲੀ ਟਾਰਚਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਜੁੱਤੀ ਪੁੱਠੀ ਪਾਈ ਆ। ਇਹ 420 ਦਾ ਕੇਸ ਬਣਦਾ, ਇਹ 420 ਦਾ ਕੇਸ ਬਣਦਾ। ਮੈਡਮ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਸਟ, ਮਦਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਫਸਟ, ਤੇ 420 ਦਾ ਕੇਸ ਬੰਦਾ। ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਮੈਡਮ ਸਾਡੀ ਜਦੋਂ ਮੈਰਿਜ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਮੁੰਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਿਆਹਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੈਰਿਜ ਇਜ਼ ਟੋਟਲੀ ਫਰਾਡ, ਇਸ ਮੈਰਿਜ ਇਜ਼ ਟੋਟਲੀ ਫਰਾਡ। ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਮੈਡਮ ਉਹ ਲੇਡੀ ਹੈ ਨੇ ਕਿ ਮੈਡਮ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੋਲਡ ਸਾਰਾ ਖੋਹ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਹਰਾ ਸਕੇ। जो है ना फ्रॉड मैरिजेस हैं, या फ्रॉड मैरिज कह लीजिए, या हम इसको ये कह सकते हैं कि ओवरसीज़ मैरिजेस, जिसमें पंजाब में एक प्रवृत्ति है कि हम सब लोग बाहर जाना चाहते हैं एट एनी कॉस्ट, और इस प्रवृत्ति के कारण जो लोग हैं, पेरेंट्स हैं, वो मिसमैच करते हैं। अगर कोई अपना किसी लड़के के साथ शादी करना चाहता है तो उसके क्रेडेंशियल्स अगर वो हमें दे दे जो बाहर रह रहा है, तो हम अपने सोर्सेज से फ्रॉम आर जो हमारे कॉन्टैक्ट्स हैं, NGO ऑफिशियल अनऑफिशियल कॉन्टैक्ट्स, वी कैन एटलीस्ट प्रोवाइड देम सम काइंड ऑफ डाटा कि ये जो चीज़ कह रहा है वो सही है कि नहीं। सत श्री अकाल, मैं हूँ आपका अपना यो हनी सिंह। एज बिंग एन आर्टिस्ट, और जैसे कि आप मुझे TV चैनल्स पे और वीडियोस में हंसते खेलते नाचते देखते हैं, तो वैसे मैं बहुत इमोशनल आदमी हूँ, और मुझे कभी भी कुछ अच्छी बातें सुनने को मिलती हैं तो बहुत खुश हो जाता हूँ, और कुछ उदास बातें सुनने को मिलती हैं तो काफ़ी उदास हो जाता हूँ। कुछ महीने पहले डॉक्टर रूबी ढल्ला से मेरी मुलाकात हुई कनाडा में, तो इन्होंने मुझे इन सारे इश्यूज़ के बारे में समझाया जो इंडिया में कई माएँ, बहनें और बेटियाँ इनसे लड़ रही हैं। सो मेरी कहीं ना कहीं से शुरू से कोशिश थी कि मैं किसी चैरिटी से जुड़ूँ, क्योंकि मेरे साथ इतने सारे यूथ जो जुड़ चुके हैं थ्रू म्यूज़िक, तो उनको हंसते खेलते नाचते किसी न किसी तरह मैं चैरिटी के साथ इन्वॉल्व करवाना चाहता था, और सोसाइटी के लिए काम आना चाहता था, क्योंकि मुझे सोसाइटी ने बहुत कुछ दिया। तो जब डॉक्टर रूबी ढल्ला ने ड्रीम्स फॉर यू के बारे में मुझे बताया, तो पहले तो बहुत उदास हुआ मैं सुन के, क्योंकि ठीक है मुझे पता था कि कितनी प्रॉब्लम्स हैं इंडिया के अंदर, लेकिन जब सब सामने आई तो और ज़रा सुन के तकलीफ़ हुई, दुख हुआ। तो हमने फिर बैठ के सलाह करी कि लेट्स स्टार्ट इट फ्रॉम इंडिया, और फाइनली आज हम यहाँ पर हैं। और आई एम रियली ग्लैड, रियली वांट टू थैंक डॉक्टर रूबी ढल्ला की, जिन्होंने मुझे इस चैरिटी का पार्ट बनाया, और फाइनली आज हम इसको लेकर इंडिया में आए हैं, और डॉक्टर रूबी ढल्ला इसको इंडिया में लेकर आए हैं। एंड इट्स अ रियली बिग ऑनर कि मुझे मौका मिल रहा है कि मैं जो मैं कर सकता हूँ, मैं एक आर्टिस्ट हूँ और गा सकता हूँ, नाच सकता हूँ, हंस सकता हूँ, हंसा सकता हूँ। तो ये सब करके अगर मैं सोसाइटी के माँओं बहनों के और सबके काम आ सकता हूँ, तो इट्स अ बिग ऑनर फॉर मी। आई रियली वांट टू रिक्वेस्ट ऑल द यूथ ऑफ इंडिया कि आप सब जुड़े ड्रीम्स फॉर यू प्रोजेक्ट के साथ, और जितनी भी हिंदुस्तान की माएँ, बहनें, बेटियाँ हैं जो कुछ ना कुछ इशू से लड़ रही हैं, चाहे फ्रॉड मैरिजेस हो, चाहे डोमेस्टिक वायलेंस हो, चाहे पॉवर्टी हो, चाहे लैक ऑफ एजुकेशन हो, तो उसके लिए जो ड्रीम्स फॉर यू काम कर रहा है, डॉक्टर रूबी ढल्ला इस प्रोजेक्ट पे काम कर रही हैं। सो आई एम रियली ग्लैड टू बीइंग अ पार्ट ऑफ इट। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਤੇ ਐਂਡ ਵੈਲਕਮ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੀਆਂ ਨੇ, ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। My name is Dr. Ruby Dhalla. We want you to become a champion of change. Join us
as we empower the women of India, as we give them hope and we inspire the mothers, the daughters, and the sisters of India to dream for a better future and a brighter tomorrow. We are launching the charity Dreams for You. We need your ideas, we need your passion and your support to help empower the women of India for a better future and a brighter tomorrow.